ओके। जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखे होंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है ना, ये सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं, है ना। बट कुछ पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ना और बेस जो है, दोनों ही जो है एक तरह के बिहेव करते हैं। बट कभी कभी इनका ऑर्डर सेम होगा, कभी कभी इनकी ऑर्डर डिफरेंट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। जैसे अगर आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट ना, तो हमारी पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, किधर, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, तो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है ना, दोनों का ऑर्डर सेम होगा और डिक्रीज करेगा। बोथ आर पैरेलल एंड डिक्रीज। पैरेलल का मतलब ये हुआ दोनों की ऑर्डर सेम रहेगी और डिक्रीज करेगी, है ना। तो आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4। इनमें आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका है, और फिर बताना है बेसिसिटी की ऑर्डर। तो बताओ सभी लोग चैट में ऑर्डर, 1 का ज्यादा है या 4 का या 2 का या 3 का, ऑर्डर बताना है ना। सभी लोग ऑर्डर बताना, एवरीवन। हाँ हाँ, सेम 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 चलेगा। यस, सेम चलेगा सर जिस। सर एक बार ऊपर वाला पॉइंट दिखाना। 1 मिनट। ओके सर। ठीक है, बोलो कौन सा ऑर्डर बताना आप लोग। 1 2 3 या 4, या 4 3 2 1, या 2 1 3 4, या 3 2 1 4। ऑर्डर सभी लोग फास्ट फास्ट चैट में। कम कम ऑन गाइस, सभी लोग। 1 2 3 4, वाह क्या बात है, सही है ना। 3 2 1 नहीं, नो 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 भारती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना, तो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही डिक्रीज होगी, दोनों। ठीक है, क्लियर है ना। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में आप जब आप मूव करोगे ना, तो पहले क्या आएगा हमारा, कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, देन आता है फ्लोरीन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सेम, है ना। 1 2 देन 3, लास्ट में 4। बेसिसिटी का भी ऑर्डर सेम होगा, 1 2 3 एंड 4। ये आप लोग ध्यान रखना, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में, अब है ना, नीट में ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, हमारा इजी कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन आपको आप लोग से जरूर पूछा जा सकता है ना। सेकंड क्या है, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, है ना, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे, तो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एंटी पैरेलल होती है। कैसी एंटी पैरेलल, मतलब ये हुआ अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा तो बेसिसिटी हमारी डिक्रीज होती है, ये याद रखना, भूलना नहीं है ना। डाउन द ग्रुप अगर आप मूव कर रहे हो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, बट बेसिसिटी हमारी हो जाती है डिक्रीज, है ना। ठीक है, अब आप लोग ऑर्डर बताओ दोनों का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का एंड बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। चैप्टर इज हेलो एल्केन एंड हेलो रेंस। ठीक है मानसी, जैसे आप लोग ऑर्डर बता रहे हो ना, 2 3 1 जो भी, उसके आगे लिखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है कि बेसिसिटी का ऑर्डर है ना। ठीक है, ये आप लोग जरूर बताना, है ना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का 1 2 3 4, बेसिसिटी का 4 3 2 1। सीखा ना, बता 1 2 3 4 न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जाने से हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, इंक्रीज करेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। वन होगा फिर 4 3 2 1। यस, 4 देन 3 देन 2 देन 1। बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4। यस, ये ध्यान रखना है ना। इससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, ये नहीं है कि सर ये तो हार्ड है, ये तो जेई में आएंगे नीट में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। ये नीट में भी पूछा जा सकता है ना।
अब इसमें बताओ, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऑर्डर बताओ इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर जो लोग ध्यान से सुने होंगे ना लास्ट क्लास में, तो मैंने एक चीज बताया था बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, क्राउडिंग के बारे में, तो वो लोग आंसर सही कर देंगे। जो लोग ध्यान से सुने होंगे मेरी बातें, उनका ये आंसर सही होगा, डेफिनेटली। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप नीट टारगेट कर रहे हो ना, तो केमिस्ट्री को काफी स्ट्रांग बनाना, काफी ज्यादा, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री प्लस बायो, आपका सिलेक्शन चांसेस हाई हो जाएगा। ठीक है। वैसे नीट में केमिस्ट्री ज्यादा टफ नहीं आता है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, नंबर काफी अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। ऑर्डर बताओ इसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर सभी लोग स्टार्ट। लिखने के बाद आपको ये भी बताना है कि ऑर्डर किसका लिख रहे हो, बेसिसिटी का कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं आया। मैंने क्या बताया कि क्राउडिंग किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कि बेसिसिटी पे, ये आपको अगर याद हो। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। बस, क्या बात है श्रेया, अब सही आंसर आने लगा। अलीशा का सही है, मन्नू का सही है, हाँ। तो क्राउडिंग बढ़ेगा तो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, सीखा का, यस, सीखा का भी सही है ना। तो ये ध्यान रखना। हाँ यस, बेसिसिटी जो होती है हमारी उल्टा हो जाती है ना। सर मैंने पहले भी आंसर सही लिखा था, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, है ना। तो हमें क्या देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है क्राउडिंग पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ करता है अटैक, हाइड्रोजन पे तो करता नहीं है, बेस में करता है हाइड्रोजन पे। और हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, क्राउड होते नहीं है। इसलिए बेसिसिटी का ऑर्डर जो आप लोग बोल रहे हो ना, 4 then 3 then 2 then 1 होगा, ये सही है। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो जाएगा 1 2 then 3 then 4, क्योंकि क्राउडिंग बढ़ने से ये जो क्राउड, फोर्थ अगर आप देखोगे ध्यान से, फोर वाली कंपाउंड, इसमें देखो कितना क्राउडिंग है, CH3 चारों तरफ से घेरा पड़ा है ये किसी को अटैक कर पाएगा नहीं ना। ये दौड़ पाएगा, मान लो मोटा आदमी दौड़ पाएगा, बहुत ज्यादा हेल्दी आदमी, नहीं ना। ठीक है, उस टाइप का है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए हेल्प करेगा कब जो हमारा कंपाउंड जो है बेस की तरफ बिहेव कर रहा है, कब हमारा कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आएगा आगे। ठीक है, ये तो खाली ट्रेलर है, ये ट्रेलर चल रहा है ना। नोट में लिख लेना आप लोग कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट इज सेम, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट सेम है, मतलब इसका मीन्स ये है कि हमारा ऑक्सीजन डोनर है ना, सब में देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट सब में सेम है ना, सब में सेम है बोलो, है ना, सब में सेम है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट सेम, तब अलग अलग हैं तो हम लोग नहीं बता सकते क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा कि नहीं। जब दोनों सेम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है एटम सेम होगा, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो सभी क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ये सेम रहेंगे तभी हम लोग चेक करते हैं क्या, अगर क्राउडिंग ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लोअर हो जाएगा, और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा बट बेसिसिटी इंक्रीज। क्यों? अब आप लोग ये बताओ बेसिसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है, एनीवन, बोलो। बेसिसिटी आखिर इंक्रीज क्यों कर रही है हमारी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो आपने बता दिया कि सर यहाँ पे क्राउडिंग है, ये जो जो है अटैक नहीं कर पाएगा, बेचारा खुद ही इतना हैवी हो गया। बट बेसिसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है, बोलो, एनीवन, किसी को आइडिया लग रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। जिसके मन में कुछ भी लग रहा हो कि नहीं ये, बोलो।
सर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका, या स्टेरिक इंडिपेंडेंट होता है। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। आखिर होता क्यों है? कुछ तो रीजन होगा। क्राउडिंग से क्या मिल रहा है इसको? कुछ तो मिल रहा होगा। ध्यान से देखो कंपाउंड। क्राउडिंग पे तो डिपेंड ही नहीं करता। हाँ वो तो है, वो तो सही हो कि नहीं डिपेंड करता है। लेकिन कुछ तो है कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ध्यान से कंपाउंड को देखो और सोचो क्या हो सकता है कि 4 वाला ज्यादा हो गया, 3 वाला कम है, क्या है दिक्कत? जब क्राउडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आखिर क्या है 4 में ऐसा? स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी आपने बोला कि स्टेरिक हिंडेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्टेरिक हिंडेंस का बात ही खत्म। बेस जो है हमारा स्टेरिक हिंडेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो स्टेरिक हिंडेंस का बात ही करना बेकार है ना। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, जो ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर वो होते हैं ना? आप सही सही जा रहे हो। 50% इकरा ने जवाब दे दिया है। और कोई 50% सोच के आंसर दो। सोचो और आंसर बताओ क्या हो रहा होगा यहाँ पे। बोलो। बस अब मुझे ये नहीं पता कि बेस इलेक्ट्रॉन गिवर होता है या लेते हैं, मुझे नहीं पता है, ये भूल गई। बेस देते हैं ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यस डोनर होते हैं, और इकरा ने बताया कि यहाँ पे क्या इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे प्लस आई। प्लस आई के चलते क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा ना यहाँ पे। बोलो। ये सभी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है ना। फाइन। प्लस है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बढ़ जाएगा, और उसके देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपना देता है, लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं? लेविस बेस। लोन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। समझ गए ना? डोनर के चलते ये हमारा 4 क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्राउडिंग व्राउडिंग से कोई लेना देना नहीं है बेस के लिए। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू क्राउडिंग लिख लो। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्राउडिंग पे डिपेंड करता है, हमारा बेसिसिटी नहीं। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना आपको हेल्प सर करेगी। हाँ। लेकिन यहाँ तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स है, तो फिर माइनस आई होना चाहिए ना, क्योंकि अल्काइल तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहाँ से आ गया? मतलब जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच होते हैं उसी को तो बोलते हैं। कौन सा कार्बन से डायरेक्टली अटैच मेटल होंगे तब ना, जैसे CMG। ये ना हुआ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये यहाँ कहाँ से आ गया? बोलो। ये कहाँ से दिख गया आपको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड? ऑर्गेनो मेटालिक मीन्स क्या? एक कार्बन होगा, दूसरा मेटल होना चाहिए। मेटल कौन है यहाँ पे? बोलो। इस केस में आप बोल सकते हो कि ये नेगेटिव होता है, गिरनाट में पढ़ोगे आप लोग है ना। ये नेगेटिव हो जाता है। ये पढ़ेंगे हम लोग है ना। वैसे 12 घंटे 12 घंटे वाले में हो चुका है गिरनाट रिएजेंट। अगर फिर भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा है ना। ठीक है, तो वहां पे आएगा, यहाँ नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे है ना। बोलो। डाउट है किसी को? पूछ लो अभी, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानोगे? यही घूमेगा ये बार बार आएंगे। इसी पे तो पूरा ऑर्गेनिक चलेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये आएगा कहाँ आएगा बता दे रहा हूँ अभी। SN2। ये आएगा आपका E2 में। सेम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड आएगा। ठीक है। है ना, जो भी लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है, सब आने वाले हैं आगे। और जो आएंगे वो भी सर आगे आप आने ना वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी दोबारा बता दीजिए, ये क्या होता है, कैसे होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे।
वो भी डिटेल में बोलो, कितने टाइप के होते हैं वो भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में। बोलो। दोबारा बता दो। हम्म, दोबारा 1 मिनट देख लो। 1 सेकेंड, 1 मिनट। देखो, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप को, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। हम्म। हम्म, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, है ना, देख लो जल्दी से, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा ऑर्गेनिक चलेगा। ये जान लेना, अगर इसमें डाउट आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। ओके। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को लव करता हो, है ना। तो कैसे आप पहचानो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? उसके लिए हम लोग चेक करते हैं लोन पेयर। उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए लोन पेयर या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिस एटम और ग्रुप के पास लोन पेयर दिखे, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन दिखे, वो क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम लोग देखे हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ऐसा एटम और ग्रुप जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारे क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल। ये एग्जांपल है, H- आएगा आगे, D-, T-, CH3-, जो आप बोल रहे थे ना मन्नू, देखो आ गया ना यहाँ पे। ठीक है। NH2-, OH-, F-, Cl- सब आएगा। ठीक है आगे। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट जो है हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे सभी क्या है? न्यूट्रल हैं, जैसे वाटर हुआ, अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, अमाइन हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, PPH3, NH3, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल हैं। ये हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे आप लोग। एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ Cl2, याद आया? यस सर, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। है ना, तो ये ध्यान रखना। वाटर है, वाटर भी क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़े होगे अल्कीन का, है ना। ये सारी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। ये क्या है? न्यूट्रल है, बट इनके पास क्या है? लोन पेयर है या पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना। देखो, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल मीन्स ना के बराबर होते नहीं होते, बस ध्यान रखना आपके होते भी हैं, बस आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ध्यान रखना। वैसे कहीं आएगा नहीं ये। ठीक है। पॉजिटिव वाले कहीं मिलेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है। ये दो हैं, बस ध्यान रखना है। ओके। तो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है वो भी कैसा बिहेव करने लगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो एग्जांपल मैंने लिखवाया है ना, ये एटलीस्ट ध्यान रखना आप लोग, इसका यूज होगा आगे बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा यूज होने वाला है ये सारे। H-, CH3-, NH2-, OH-, है ना। तो ये क्या है हमारे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ गए आप लोग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा जो NCERT के स्टार्टिंग में होगा, हेलो एल्केन और हेलोरेंस के बारे में, है ना। ये छोटी छोटी बात है जो आपको ऑलरेडी भी पता होगा। हाइड्रो मीन्स आप जब पढ़े होंगे ना हाइड्रोकार्बन, उसमें भी होगा कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, जनरल सी फॉर्मूला ऑफ। CnH2n+2। 2n+2, है ना। यस। ये क्या बोल रहा है ना कि एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन ऐड कर दो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, CnH2n+1 करके हाइड्रोजन लगा दिया, तो यही फॉर्मूला किसका हो गया? हेलो एल्केन का। समझ गए आप लोग। एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, उसके जगह पे क्या लगा दिया मैंने? हाइलोजन। और यही जनरल फॉर्मूला किसका हो गया? हेलो एल्केन का। हेलो। यस। ठीक है। हाइड्रोजन हटा के सी लगा दो बस, है ना, कितना इजी है ना। क्लोरोइथेन बन गया इथेन से। ये बेसिक बातें हैं, और इससे कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो ये तो बहुत इजी है,
पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी, है ना। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर N1 है तो C3H होगा, N2 है तो क्या बनेगा, C2H5X, N3 C3H, है ना। ये होमोलोगस सीरीज है, बस ध्यान रखना आप लोग, है ओके, ठीक है। छोटी छोटी ओके बातें सर। हैं, बस ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे कहीं पे भी, है ना। अब देखते हैं ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड कितने कितने टाइप के होते हैं। वैसे टाइप का मतलब सबका अलग अलग नाम है ना। मोनो दो टाइप के डिवाइड हुए, जैसे बेस ऑन द हाइलोजन, दो टाइप के, है ना। फर्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर पे, है ना। नंबर का मतलब ये हुआ, मान लो दो हाइलोजन है तो क्या नाम दोगे, तीन है तो क्या देंगे, है ना, एक है तो क्या दोगे आप लोग, है ना। अगर एक है इसका मतलब क्या, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, क्लियर है। अगर दो है तो डाई हेलो एल्केन, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सही कर लेना, है ना, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने, ओनली वन, सिंगल, ये सिंगल है इसलिए मोनो, ये डाई है इसलिए इसे, है ना, डाई है तो डाई हेलो एल्केन, ठीक है। डबल। डबल, यस डबल, क्या बात है। ये तीन है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रिपल, है ना, ठीक है, फाइन, तो ध्यान रखना, है ना। इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो लोग सोच रहे थे ये तो काफी जी है, इससे क्या नीट में आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है, बट आप लोग को आइडिया होना चाहिए, है ना। अब इसमें देख लो, कुछ कुछ होता है ना जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट आई मीन आपको मेंशन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। जैसे अगर कोई बोले ना कि एलाइलिक हलाइड बताओ, एलाइलिक हलाइड, है ना, और बेंजाइलिक हलाइड, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों में क्या अंतर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि एलाइलिक हाइलाइट बताओ, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। तो एलाइलिक हलाइड कैसे पहचानोगे आप लोग, अगर आपसे पास, अगर मैं ये लिख के दे दूं CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, फाइन, CH3, है ना। अब आप लोग ये बताओ, और CH2CH3, ठीक है। अब आपको ये बताना है, सबको कंपाउंड दिख रहा है ना, कोई है जिसको नहीं दिख रहा अभी भी, 1 2, है ना, 3 और 4, आपको ये बताना है कौन सा हमारा एलाइलिक कार्बन है, कौन सी वन। वन। हम, वन। अच्छा, वन है केवल, 1 और 3 हो थ्री। सकता है। 1 and 3 सर, 1 और 3। सोच लो, फिर मत बोलना सर गलत हो गया मेरा, बोलो, क्या सभी लोग वन के साथ हो या थ्री के साथ भी हो कोई लोग। 1 और 3 दोनों है। सर, 1 और 3। यस, ये दोनों होगा क्या हमारा एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, सर ये ठीक जो है। ये वन वाला ये कैसे होगा? अच्छा, तो फिर थ्री वाला कैसे हुआ, डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन होता है उसको कहेंगे ना। तो ये वन वाला डबल बॉन्ड के साथ नहीं है, क्या ये डबल बॉन्ड वन के साथ दोस्ती नहीं है, क्या ये डबल बॉन्ड वाला थ्री के साथ दोस्ती नहीं कर रहा, कर तो रहा है, जिगरी दोस्त है, ठीक है, ये दोनों होगा, है ना। ओके सर। तो आपको आप लोग क्या लगा हुआ है, सर जो है ऐसे दे देंगे, आप पूछेंगे कौन सा है, मैं बता दूंगी वन, है ना, ठीक है, यही सोच रहे हो आप लोग। अब बताओ बेंजाइलिक, आप लोग को बताना होगा, ठीक है, ध्यान से, ये नहीं आप फिर गलती नहीं करना है। बेंजाइलिक आपको बताना है कौन सा बेंजाइलिक कार्बन है, फाइन। कितने बनाओगे?
अब आपको ये बताना कौन सा है ना। एक मिनट, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ और आप लोग चैट में बताना नंबर कौन कौन से हैं, है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको नंबर बताना है चैट में, सभी लोग, है ना। चैट में बताना कौन सा क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजाइलिक। चैट में सभी लोग बताना बेंजाइलिक कार्बन किसे बोलोगे। 1 3 1 3 4 5 1 3 4, यस। हिमानी बोल रही 2 एंड 1 3 4 5, यस। समझ गए ना आप लोग। बेंजाइलिक का मतलब ये हुआ बेंजीन के पास वाला कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक है, ये है एंड ये है, और इस पे हाइड्रोजन लग गया, बस उसी को क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। खत्म। क्लियर है। हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो। समझ गए। छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ आप लोग। अब आते हैं विनाइल। विनाइल बताना आप लोग कौन सा है ना। CS, है ना। ठीक है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे विनाइल। विनाइल कौन सा कार्बन है, पहले पहले कार्बन बता दो, या विनाइल हालाइड कौन सा है, विनाइल हालाइड। हालाइड पे बताओ, छोड़ो। 1 2 3 4 एंड 5 कौन सा है, विनाइल हालाइड। यस, विनाइल हालाइड बताना है आपको। विनाइल हालाइड कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर चैट में सभी लोग बोलना। विनाइल हालाइड बताना। 3 3। ठीक है, यस 3 होगा, है ना। समझ गए आप लोग ना। क्योंकि ये जो टर्म है ना ये यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए मुझे डिटेल में बताना पड़ा। ये टर्मोलॉजी यूज होगा, विनाइल है सर ना। विनाइल हैलाइड में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? विनाइल हैलाइड का मतलब ये होगा, मान लो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 है ना, इसमें करना क्या है, आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है। डबल बॉन्ड जो है हमारा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना उसी से डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा होगा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट लगना चाहिए। ठीक है। ओके सर। अब आ जाओ आप लोग एराइल हालाइड। एराइल का मतलब बेंजीन रिंग होगा, एराइल हालाइड, है ना। तो एराइल हालाइड में आप लोग ये बताना है कौन सा एराइल हालाइड है। ठीक है, सर कलर चेंज कर लो, लाइट है। 1 मिनट। ठीक है, एराइल हालाइड बताना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखते हो कौन सा है हमारा एराइल हालाइड। ठीक है। हम्म, बताओ। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। 1 2 3 4 5। 4। सर आपको 4। बताना है एराइल हालाइड, ध्यान से सभी लोग, गलती नहीं करना। 4 हम्म, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। तो ये टर्म जो है ना पूरा ऑर्गेनिक में यूज होगा, भूलना नहीं, है ना। चारों टर्म जो है ना याद रखना आप लोग, एराइल, विनाइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, है ना, ये सभी टर्म यूज हो गए चारों के चारों, है ना। आगे चलते हैं अब 3 डिग्री 2 डिग्री क्या बताने की जरूरत है, बोलो। कोई है जिसको 3 डिग्री समझ नो में ना सर। आए। और ये 1 डिग्री। ठीक है, इजी है ना। आगे चले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे यस क्या, सर। ठीक है, यस सर कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं अपन, है ना। अल्काइल हैलाइड। आईयूपीएक हेलो एल्केन। ये बेसिक बातें हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बस हमारे लिए नहीं, है ना। प्रोपाइल, आइसो,
इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, है ना। ये ध्यान रखना आप, ओके। अगर एक ही कार्बन पे दो सेम हाइड्रोजन लगे हो ना, सेम, तब हम लोग जेम का यूज होता है। देखो ये टर्म यूज होगा जेम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, ओएच है तो ओएच है, याद रखना, भूलने का नहीं है ना। ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये टर्म यूज होगा। विशनल कब बोलेंगे हम लोग? विशनल जब एडजेसेंट कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हो। दो कार्बन हो गए मान लो, दोनों पे क्या है, क्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। जो जो इंपॉर्टेंट होगा ना टर्म, उस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, जेम क्या है, विशनल क्या है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यूज होगा ये क्वेश्चन में, जेम एंड विशनल, तो भूलना नहीं। ठीक है, जेमिनल होगा ना सर? हाँ, जेमिनल, यस। वीआईसी क्या है, विशनल, है ना। ये एनसीईआरटी में मेंशन होगा, है ना। सर जो ये एन और पी लगा हुआ है ये क्यों है, जो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड? ये तो रिप्रेजेंट कर लिए नॉर्मल के लिए, ये आइसो के लिए, ये आइसोब्यूटाइल के लिए। ठीक है, आइसोनियो, ये हम लोग एक बार मैं बताऊंगा आपको, है ना, आगे आइसोनियो कैसे पहचानते हैं, है ना। ठीक है ना। ब्रोमोबेंजीन, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, सिम मतलब सिमेट्रिकल, याद रखना, सिमेट्रिकल के लिए SYM यूज करते हैं, है ना। सिमेट्रिकल है ना ये चारों तरफ से, इसलिए हम लोग SYM यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। ज्यादा हार्ड ओके। नहीं है सब, नेमिंग है 1 2 3 करके, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ कैसे आप एलाइल एलाइलिक के क्वेश्चन होमवर्क में ले सकते हो, है ना। अगर इसमें किसी को डाउट होगा ना तो पूछना। वैसे ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन हो सकता है ना। और मैंने बता भी दिया क्या डिफरेंस है ना, इस सब में। ठीक है, देख लेना एक बार आप लोग, इसमें किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछना, ओके। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, जो हाइड्रोजन होते हैं ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते क्या होता है ना, उनमें उनमें क्या है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है ना। ठीक है, तो यहीं पे पोलैरिटी बता रहा है। एक्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव आता है। कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव आता है। इसलिए बॉन्ड ये क्या होते हैं, पोलर, बस। ठीक है, यही बता रहा है ये, है ना। फाइन। जैसे ये कलरलेस होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। है ना, ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ओके। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो होता है ना हमारा CH3Cl का ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस और चार्ज जो होता है ना, इसका ज्यादा हो जाता है कार्बन और क्लोरीन का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वैसे तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है हमारा, डाइपोल डिक्रीज कर रहा है ना। डाइपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप आओगे तो डिक्रीज होनी चाहिए, हाँ या ना। बट क्या होता है ना, हमारा जो CH3Cl है ना, ये ज्यादा हो जाता है CH3CF से। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आएगा CH3Br, यस सर। देन CH3I, ये याद रखना आप लोग, है ना। ये एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऑर्डर, ओके। किसी को डाउट है, एनीवन? सर ये जनरली चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों डिस्टेंस और चार्ज के हाँ, प्रोडक्ट। ये इसीलिए स्टार मार्क कर दिया ना मैंने, ये ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ध्यान रखना ऑर्डर इसका, CH3Cl का ज्यादा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया प्रोडक्ट दोनों का, है ना। और रहा बात डाइपोल का, अब बताओ बायो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्या हमें फिर बताना पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस किस पे डिपेंड करता है, बोलो आप लोग, कोई बता सकता है बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है हमारा? बोलो। सर टेम्परेचर। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट आपका किस पे डिपेंड करता है, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है कि नहीं, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं, है ना। देखो सर बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बोलो। इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है ना। और और डायरेक्टली जैसे, प्रोपोर्शनल होता है, अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जैसे साइज बढ़ेगा ना, सरफेस। तो हाँ, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है ना। ठीक है, इसलिए बोला जाता है
कि ज्यादा मास का है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? ज्यादा मास से चलते वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है ना। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। ये आप लोग याद रखना, भूलना नहीं, है ना। इसीलिए बोला जाता है ना कि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो जाता है ना, हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये आपको आइडिया है ना कि भूल गए? यस सर, ये सर तो है। याद है। है ना। और वंडरवाल फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? और सरफेस एरिया तो मैंने बता दिया, और बोलो। ब्रांचिंग पे हाँ, वही सरफेस एरिया हो गया। अदर? और लंदन फोर्स पे। एटॉमिक साइज। हम्म। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, याद रखना, है ना। ये भूलना नहीं, है ना। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, है ना। जैसे साइज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इसका भी बढ़ जाता है। मतलब साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़े, है ना। मान लो बड़ा साइज का आयोडीन है, तो साइज बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा बढ़ गया, तो इसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है ना। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड के चलते, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है नहीं तो उधर, इस चलते, है ना। इसलिए बोला जाता है मास पे भी डिपेंड करता है। मीन्स मास बढ़ेगा का मतलब क्या हुआ? बड़ा हो रहा है ना वो। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना। ये आप लोग ध्यान रखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नीट में पूछा जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ठीक है। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो, एनीवन। नो सर। हम्म। नो सर। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या हमारा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। इंक्रीज होगा। प्लीज, सभी लोग एग्री हो? बोलो, एनीवन। है ना, डिक्रीज होगा ना। बोलो। ठीक है। तो याद रखना कि जैसे जैसे हमारा जो सरफेस एरिया बढ़ता है ना, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, याद रखना, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सरफेस एरिया डिक्रीज तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये उल्टा लिख दिया क्या? डिक्रीज होगा, है ना। आइदर ये एरो जो है ऊपर होगा, ये वाला, ऊपर वाला। सरफेस एरिया बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है ना। ठीक है। ओके। और ब्रांचिंग बढ़ने से हमारा सरफेस एरिया क्या होती है? डिक्रीज। सरफेस, है ना। डिक्रीज। यस, ब्रांचिंग बढ़ने से हमारी बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होती है ना। समझ समझ गए ना आप लोग? ये छोटी छोटी यस सर। बातें हैं जो आपको हेल्प करेगी, है ना। है ना। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या है ना, हम लोग कंपेयर करते हैं सिमेट्रिकल, कौन सा कंपाउंड कितना सिमेट्रिकल अच्छा है। सिमेट्रिकल मीन्स सिमिट्री है, उसमें सिमिट्री आना चाहिए। सिमिट्री आने से क्या होता है ना, ये क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाते हैं। क्रिस्टल में जहाँ एटम रहते हैं ना, उसी को क्रिस्टल बोलते हैं हम लोग। तो अगर आप कंपेयर करोगे तीनों में, वन, टू और थ्री में, सबसे ज्यादा सिमिट्री किसमें है? इसमें है ना। पैरा। है ना। सिमिट्री दिख रहा है ना सबको इसमें। यस इसलिए सर। पारा इसलिए पारा का क्या हो गया हमारा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें है ना। ठीक है। ज्यादा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज पे डिपेंड करता है। ओके। तो पारा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? ड्यू टू द सिमिट्री। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो पारा का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? डाइपोल चेक चेक करो, यहाँ पे डाइपोल से बता सकते हो आप लोग, है ना। जितना ज्यादा डाइपोल पोलर होगा कंपाउंड, उतना ही उसकी क्या हो जाती है? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये
यहाँ पे रीजन वही होगा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या रीजन है? सिमिट्री यही है, सिमिट्रिकल, याद रखना, सिमेट्रिकल के चलते, है ना। यस, लिखा भी है, सिमेट्रिकल फिट इन द क्रिस्टल बेटर, है ना। ये ध्यान रखना, है ना। ये पूछ सकते हैं वो लोग पेपर में, ये वैल्यू याद रखना, है ना, भूलना नहीं सभी लोग, ठीक है। ऑर्थो, मेटा और पारा वाला वैल्यू एनसीईआरटी में जो मेंशन है ना, तो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी जो है जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी डेंसिटी बढ़ती जाती है, बस सिंपल सा बात है, ये याद रखना, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सोलिबिलिटी सिंपल सा है, सोलिबिलिटी पोलर डिजॉल्व इन पोलर, ये याद रखना। पोलर जो है पोलर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। पोलर डिजॉल्व इन पोलर, पोलर जो है पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं, है ना। बट एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा ना, वहां पे बोलेगा क्या कि HCl पोलर है, वाटर भी पोलर है, फिर भी क्या ऐसा है कि हमारा हाइड्रोजन जो है, या आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन नहीं, अल्काइल हैलाइड अच्छे से डिजोल्व क्यों नहीं हो पाते? बोलो, इसके पीछे रीजन क्या है? वाटर भी पोलर और हमारा यहाँ पे HCl जो है ये भी पोलर, या कोई सा भी कंपाउंड लोगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर। ऐसे पीछे क्या रीजन है कि हमारा हेलो एल्केन की सोलिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होती है जितना हम लोग सोचते हैं? क्या है रीजन? बोलो। दोनों ही पोलर है, वाटर भी पोलर है और तो आपका जो है, जो आप लोगे हेल हेलो एल्केन, है ना, या अल्काइल हैलाइड, छोटा सा, छोटा मीन CH3Cl टाइप का, है ना, वो भी तो पोलर हो गया ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, कार्बन क्या है लेस, क्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे डेल्टा, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, दोनों पोलर हो गए। वाटर भी पोलर है हमारा, फिर भी ऐसा क्या है सर कि नहीं साइज क्यों है इसे? साइज नहीं। सर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो मतलब सफिशिएंट नहीं रहती। एनर्जी का तो रोल है लेकिन अलग तरीके से हो रहा है यहाँ पे। देखो दोनों पोलर है, वाटर के बीच में क्या है, वाटर वाटर के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है या ना। यस यस सर। सर। वाटर वाटर के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या होती है हमारी, स्ट्रांग होती है ना, स्ट्रांग। और जो हमारा ये है ना इसके बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखा गया है, जो आप लोग है ना यहाँ अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब आप दोनों को मिला दिए, प्लस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है ना, यहाँ पे लेस एनर्जी इज रिलीज। क्यों? क्योंकि जो नया बॉन्ड बना ना, वो हो जाता है डाइपोल डाइपोल। क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल ठीक है, यही रीजन है ना। बेचारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था वाटर में, अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा नहीं, है ना। इसलिए क्या होता है ना कि ज्यादा सोल्यूबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है, खुद डाइपोल डाइपोल होता है। दोनों को मिला दोगे, जो मिक्सचर बनेगा ना, मिक्सचर के अंदर डाइपोल डाइपोल हो जाता है। समझ गए आप? जो एनर्जी रिलीज होना चाहिए उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होना चाहिए सोलिबिलिटी के लिए, कम होता है, सोल्यूबल तो है लेकिन कम होता है, कम होगा, है ना। लेकिन लिखा भी है कि लेस एनर्जी रिलीज, नॉट एज एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो होनी चाहिए ना बाद में भी, ऐसा होता नहीं है, डाइपोल डाइपोल हो जाता, ठीक है। चलो, सर इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं क्या, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग और ऐसे ही? डाइपोल का मतलब ये हुआ कि एक एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा कम, वहां पे डाइपोल डाइपोल आ जाएगा। जहां पे भी पोलर होगा ना, वहां पे डाइपोल डाइपोल हो जाता है, ठीक है। स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है ना, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल,
बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रांग होती है वैसे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के लिए, है ना। तो लिविंग ग्रुप कैसे पहचानोगे कौन सा ग्रुप जो है छोड़ के जाएगा, है ना। कौन है जो आपको छोड़ के जाएगा, आपको नहीं मीन्स कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर कौन है जो इजिली छोड़ के चला जाए, है ना, अपना बॉन्ड जो है जल्दी से ब्रेक कर ले। ये डिपेंड करेगा क्या, जो जाने वाला है कहीं वो खुश तो नहीं है, दुख लोग, कोई ऐसा तो नहीं जाएगा ना, दुखी दुखी तो कोई नहीं जाएगा, सैड होके खुश होगा, कुछ तो खुशी मिलेगी, है ना। या ब्रेक होने के बाद बॉन्ड जो ब्रेक होगा उसके बाद वो स्टेबल हो पाए, समझ गए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। आपको ये चेक करना होगा जो ग्रुप जा रहा है ना, तो अगर ये यहाँ से जा रहा है, पहले तो था ठीक है बॉन्ड बनाया तो ठीक है स्टेबल है, क्या ये जाने के बाद भी थोड़ा मोड़ा स्टेबल तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये अनस्टेबल हो गया तब वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कैसे पहचानोगे आप इसे आप लोग, बहुत सारा फैक्टर है। जैसे फर्स्ट फैक्टर ये है कि आपको ये चेक करना होगा, वीकर द बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप। आपको ये चेक करना होगा जो कंपाउंड जा रहा है छोड़ के, वो कंपाउंड कहीं वीक बेस तो नहीं है। क्या चेक करना है, वीक बेस। जो छोड़ के जा रहा है ना वो क्या होना चाहिए, वीक बेस, वीक वीक बेस क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। और कैसे पहचानोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इज द कंजुगेट, जो कंजुगेट आप बोल सकते हो एसिड बोल दो यहाँ पे, है ना। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, जो एसिड होगा ना हमारा, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। या तो आपको एक चीज पहचानना आना चाहिए एसिड या बेस में से, ठीक है। इधर आप ये पहचान लो कि जो जा रहा है ये, उसको हाइड्रोजन देके आपको ये पता चलना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, या आपको ये लगना चाहिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कि ये हमारा वीक बेस होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, अगर एसिड जो है जो निकल रहा है अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ठीक है बेटर लिविंग ग्रुप, या वीक बेस हो जाए, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, है ना। अभी तो आपको आइडिया आइडिया क्या है, दो फैक्टर है, हम हमें चेक करना होगा बेस या एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दो फैक्टर है। तो एक फैक्टर अगर आपसे कोई बोले कि इन चारों में से कौन सा वीक बेस है, वीक कमजोर बेस कौन सा है, कैसे बताओगे आप। वीक बेस में अगर डाउट आ रहा है तो आप क्या करोगे, इन चारों को इन चारों को हाइड्रोजन दे दो, H+ दे दो चारों को, इन चारों को आप दे दोगे H+। जैसे ही आपने दे दिया H+, वैसे ही ये बना दिया HF, HCl, HBr, HI। अब बताओ इन चारों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही हमारा क्या हो जाएगी, लिविंग गुड, ग्रुप। यस, बेटर लिविंग ग्रुप। तो इन चारों में से ऑर्डर क्या होगा, सभी लोग चैट में बताओ। HI। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HI हमारी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए हमारा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर किसका है, एसिड का, एसिड स्ट्रेंथ की ऑर्डर है। और जो एसिड स्ट्रेंथ की ऑर्डर होगी वही हमारी किसी हो जाएगी, लिविंग ग्रुप की ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह देखेंगे, दिखाई देगा आपको, है ना, आने वाले टॉपिक में, है ना। याद रखना आप लोग, ओके। इन दोनों में से बताओ, इन दोनों में से कौन सा होगा, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, बोलो कौन सा, 1 या 2। 1 होगा। सर 2 होगा। यस, 2 कैसे, सर क्यों, लगेगा। सर यहाँ पे -m इफेक्ट लग सकता है क्योंकि पाई बॉन्ड है वहां पे। -I लग रहा है ना। यस सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। यस, तो ये हमारा क्या है, -I।
अगर यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया आपने तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना 2। यहाँ पे क्या है, ये तो प्लस आई कर रहा है तो वीक बना देगा एसिड को। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, समझ गए? किसका? लिविंग ग्रुप का। जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा वही हमारा एसिड का ऑर्डर होगा। ठीक है, इसमें आ जाओ। 1 और 2, आपको ये पहचाना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपके मन में हाइड्रोजन दे दो दोनों को, मन में ही। आप फिर चेक करो। 1। 1 होगा सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ m इफेक्ट लगेगा, -m। वो ज्यादा पाई बॉन्ड है उसके पास। सर ये एम इफेक्ट क्या है? एम इफेक्ट मेसोमेरिक। नहीं लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना रेजोनेंस, यहाँ पे जो एसिड होता है ना, अब मैंने बताया भी होगा। SO3H जो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर आप कंपेयर करो किससे, C डबल बॉन्ड OH से। अगर इसमें भी डाउट आ रहा है ना, तो सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जो एनाइन बना है ना, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, सबसे आसान तरीका है। जो एनाइन बन रहा है क्या ये स्टेबल है? यहाँ पे लिख लो भी लो। हम्म। और और चेक द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना? चेक द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो बनेगा ना, लिविंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इसका मतलब कंपाउंड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करना है आपको बस। तो यहाँ पे चेक करोगे ना, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनता है। इधर इधर, फिर इधर भी करेगा, है ना? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होने के चलते ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये बनना चाहेगा। अगर ये बनने के लिए टेंडेंसी है तो ये कंपाउंड क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप ऑर्डर ये हो जाएगा, है ना? यहाँ पे भी हो रहा है बट यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है। 2 में भी रेजोनेंस हो रहा है बट कम है 1 से। 1 में ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आओ। 1 और 2 में से आपको चेक करना स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो बना है ना ये, इसका स्टेबिलिटी चेक करो बस। कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा होगा स्टेबल वही हमारा का होगा बेटर लिविंग ग्रुप बस। सर 1 होगा। क्या सभी लोग 1 बोल रहे हो? सर 2 लग रहा है। यस 2 होगा, ठीक है। सर कैसे? क्योंकि NO2 है सर, वो तो -I इफेक्ट शो करेगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर फिर दे रहा है वो। यहाँ तो CH3 है जो कि +I इफेक्ट शो करेगा, तो कैसे होगा? ये प्लस एम होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, है ना? देखो कैसे हो रहा है, आप जो सोच रहे हो ना, सोचे सही हो लेकिन कंसेप्ट गलत लगा दिया आपने। ये -M है तो ये इलेक्ट्रॉन कम करना चाहेगा ना इसे। यस सर। और यही ऑक्सीजन चाहता है। सभी लोग क्या चाहते हैं, उनके ऊपर जो चार्ज है ना, कंपाउंड क्या चाहता है कि उसके ऊपर जो चार्ज है कोई आके लेके चला जाए, तभी तो स्टेबल होगा ना। कंपाउंड के ऊपर चार्ज स्टेबल होता ही नहीं है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो -I क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंस जो डेंसिटी है वो कम होगी ना। -M भी लग रहा है, रेजोनेंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, रेजोनेंस तो यहाँ पे भी है बट यहाँ पे +I लग रहा है, +M लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देगा ऑक्सीजन पे। यहाँ पे हम लोग माइनस का स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। अगर ये स्टेबल है तभी तो ग्रुप को छोड़ के जाएगा। समझ रहे हो आप? छोड़ के कोई क्यों जाता है, दूसरी तरफ कुछ तो स्टेबिलिटी मिलेगा तभी तो। इसलिए हमारा सेकेंड हो जाएगा, है ना? ठीक है, सर मुझे क्लियर? माइनस नहीं समझ आया इसमें। -M का ऑर्डर हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है इंडक्टिव इफेक्ट में। नहीं नहीं, ये मैंने बोला था GOC देखने का। ये मैंने आप लोग को बोला था ना GOC देख लेना। तो -M आपको पास जाने का सबसे आसान तरीका बता दूं। मान लो कोई ग्रुप है, अगर ये ग्रुप के पास लोन पेयर है ना? और ये किसी कार्बन के साथ अटैच है,
ठीक है, प्लस एम बता रहा हूँ अभी, है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कंजुगेशन है, आपको बस कंजुगेशन चेक करना है। अगर ये ग्रुप के पास लोन पेयर है और पास में पाई बॉन्ड है, तो ये ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, प्लस एम की तरह। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ना अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट कर दिया, तो ये कैसा बिहेव करेगा, प्लस एम। माइनस एम में क्या होता है, देखो माइनस एम कैसे पहचानोगे आप। प्लस एम के लिए क्या देखना है, अपना लोन पेयर, जो ग्रुप है ना उस पे लोन पेयर होना चाहिए। माइनस एम के लिए क्या देखना है, मान लो कोई ग्रुप है, म- मान लो कार्बन है यहाँ पे, है ना, ठीक है। मान लो कार्बन है और कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हो गया, फाइन, ठीक है। या यहाँ पे अल्डिहाइड ले लो। पहचानने के लिए कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रुप माइनस है। माइनस का मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो ये जो ग्रुप है ना हमारा, ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करने करे, है ना, ये क्या करेगा ना, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो ये ग्रुप कैसा बिहेव कर रहा है, माइनस एम की तरह। NO2 क्या होता है ना, NO2 का जो स्ट्रक्चर देखोगे वहां पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जहां दिखेगा ना वो माइनस एम होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ये, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड दिखे ना, माइनस, लोन पेयर दिखे तो प्लस, ठीक है, प्लस एम। सर कुछ केस में मतलब डबल बॉन्ड भी होते हैं, मतलब दोनों हो जाते हैं, प्लस एम हाँ माइनस एम। मतलब जनरली बता रहा हूँ, है ना, जनरली आपको काम कर जाएगा ये, ठीक है। अब जो है रीअरेंजमेंट जो है, हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में रीअरेंजमेंट खत्म करके उसके बाद SN1 SN2 E1 E2 कंप्लीट कर लेंगे, है ना, ठीक है। ठीक है, तो SN1 स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से, है ना। और संडे को शायद एक्स्ट्रा क्लास मैं लूंगा, है ना, तैयार सर रहना आप अपना। नेम रिएक्शन करवाएंगे ना, या कौन वो सा, हो गई फर्स्ट कौन सा, क्लास में? कौन नेम सा? रिएक्शन। कुछ नहीं हुआ अभी तो, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। SN1 SN2 E1 E2 सब स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और संडे को हो सकता है आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास भी होगा, तो सभी लोग तैयार रहना, कितने है ना। बजे? वही सुबह? नहीं नहीं, वो मैं बता दूंगा, है ना, जब भी होगा तो आप लोग प्रिपेयर रहना, है ना। उसमें क्या है, 2-3 घंटे क्लास चलेगी, है ओके ना। सर। ठीक है सर गाइस, फिर तो तो सर फिर तो रात में ले लिया करो 10 बजे। रात में, शाम में दस लूंगा, बजे नहीं, शाम रात में। में नहीं, टाइम पे ठीक है। ठीक है, देख लेंगे अपन, है ना, ठीक है। ओके ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर, बोलो। सर एक बार जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। किसका, जर्मेनियम? जर्मेनियम। जर्मेनियम कहाँ यूज पड़ गया आपको? आप बताओ तो एक बार। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बताना पहले आप। 32। 32? क्या ये 32 सही है? हाँ सर एकदम। अगर ये गलत हुआ तो? सर सही है। अगर ये इसका 32 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कितना हो गया एट हमारा? वाली। हाँ तो 32 है ना, ठीक है। तो लिखो, हाँ सर। लिखो आप 1s2 2s2। नहीं सर, 288 वाली करते थे ना, वो वाली। नहीं नहीं, वो बचपन में है, छोड़ दो उसको, उसको तो छोड़ सर आप दो। बताओ तो एक बार वही। उसमें क्या होगा ना, 288 18 18 32 आता है। अगर मतलब वो दो बार एट आएगा है ना? 288 18 आ जाएगा ना, 18 18 32 होता है। ऐसे आप काउंट कर लो, कितना था, 32 था ना हमारा। यस तो सर। 10 18 18, हाँ 10 कितना हुआ, बोलो। जो लो 2 8 18 18 और 10 तो कितना हो 30 जाएगा? हो गए। सर हाँ मैं 14। 14, हाँ। बट ये यूज मत करना है, ठीक है। ये ये 20 मतलब छोटा एटॉमिक नंबर के लिए सही है, बात के लिए सर नहीं है। ये 20 तक ही एप्लीकेबल होता है। हाँ ये जो है छोड़ो इसको, तो आप तो भूल जाओ।
ठीक है। आपको लगेगा ले ये क्या रहा, आउटर मोस्ट सेल में 14 इलेक्ट्रॉन, इसको तो भूल जाओ, इसको तो अब यूज ही नहीं करना चाहिए, ये तो छोटा बच्चे के लिए पढ़ाया जाता है। 288 टू, ये तो आज किसका मेरी है? मैम से बहस हो गई इसी के पीछे। मैग्नीशियम का। ये ये छोटा बच्चे के लिए होता है ना, छोड़ दो इसे। उसके पीछे रीजन था कि पीरियड में बताया जाता है 28 है, फिर 28 ऐसे याद करने का कॉन्सेप्ट था वो। तो इससे सबसे बेटर 1:2:2p6 वाला बताना है ना। ये फेल कर जाएगा, 288 जो था ना, ये फेल कर जाएगा बाद में जाके। इसके हिसाब से तो आउटरमोस्ट सेल में 14 इलेक्ट्रॉन, वैसा होता थोड़ी है वो। ठीक है। ठीक है, अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लोग के बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। बाय सर। बाय गाइस, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।